हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग आज से कक्षा 10 एवं 12 का परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग पता है कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी से होने वाली हैं, 22 फरवरी या 20 फरवरी से, जिसमें आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, जिसको देखते हुए हम लोग साइंस का क्लास 10 साइंस का एक शॉर्ट कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसको पढ़ करके आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जितना भी आप लोगों के पास समय है, इसमें हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और सभी चीज़ों को टच करेंगे। मतलब साइंस में जो जो चीज़ें एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको सभी चीज़ों को हम टच करेंगे, जिससे कि जो भी आज तक नहीं पढ़ा हो, जो भी विद्यार्थी, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, इसको पढ़ करके अच्छा से अच्छा बेहतर मार्क ला सकता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें देख सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो लिखेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जब दो या दो से पदार्थ मिलकर या रासायनिक अभिक्रिया करके आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे इसमें, Mg + Cl2, यानी मैग्नीशियम एक पदार्थ है और क्लोरीन एक पदार्थ है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। Mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन। दोनों आपस में मिल करके यानी जुड़ करके आपस में क्रिया करके अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समझ में आ रहा है? यानी जब दो पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ मिल जाएंगे तो आपस में जो क्रिया होगी उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक ये भी पूछता है अभिकारक किसे कहते हैं, और जो पदार्थ हमको अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। आएगा समझ में? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं यानी जो आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। एक चीज और है, जो अभिकारक होते हैं वो जो तीर और तीर, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर से आप लोग प्रदर्शित करते हैं उसके हमेशा बाएं तरफ लिखे जाते हैं। अभिकारक हमेशा अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाएं तरफ लिखे जाते हैं। बराबर के बाएं या तीर के बाएं कह सकते हैं अभिकारक, और तीर के दाएं क्या कर सकते हैं? उत्पाद लिखे जाते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो परीक्षा में पूछा जाता है वो मुख्यतः 4-5 प्रकार की आप लोग कक्षा 10 में इसी को पढ़ लेंगे, उसी में क्या आएगा। इसमें आपका है पहला क्या है? संयोजन। इसमें पहला पढ़ेंगे संयोजन, या इसी को संकलन। संकलन
या इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, एक ही चीज का कई तो नाम है, सबको जानना जरूरी है, ठीक है। इसको एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं इंग्लिश में। एक ही चीज का कई तो नाम है जिसको जानना जरूरी है, पता चले कि परीक्षा में पूछ दिया संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग लिखे नहीं रहेंगे, जा ही नहीं पाएंगे। कभी कभी विद्यार्थी ऐसा होता है कि उसी प्रश्न को जानता रहता है, याद रहता है उसको, लेकिन फिर भी वह नहीं लिख पाता है क्योंकि उसको दूसरे नाम से पूछ दिया जाता है परीक्षा में। तो ये सबसे दूर रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। संयोजन अभिक्रिया, जैसे संयोजन का मतलब संयोग का अर्थ होता है जुड़ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, साइंस में पूरा एकदम अपना हेडिंग के हिसाब से चला करिए, रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे संयोजन दिया है, संयोग का मतलब होता है जुड़ना या संकलन, कोई चीज संकलित करना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे सोडियम और क्लोराइड, जुड़ के क्या बनाते हैं, NaCl, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ दो सोडियम, क्लोरीन को, चूंकि क्लोरीन एक गैस है इसलिए इसको अणु रूप में लेते हैं, और सोडियम एक ठोस है, धातु है, इसलिए इसको परमाणु के रूप में लेते हैं। तो यहाँ बनेगा एक सोडियम दो क्लोरीन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसलिए यहाँ 2NaCl बनता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। यही क्या, नमक भी है, नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हैं, आप देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो इसी का नाम क्या है, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन CO प्लस Cl2 मिलके बनाते हैं COCl2। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, C इसको कार्बन कहते हैं, मोनो मतलब होता है केमिस्ट्री में एक, ऑक्साइड मतलब O। अगर यहाँ CO2 रहता तो दो पढ़ते उसको कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्साइड ऑक्सीजन है, इसलिए इसको पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ये हो गया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। पूछेगा परीक्षा में संकलन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, Mg प्लस O2 एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्योंकि यहाँ दो O है इसलिए दो Mg भी लेना पड़ेगा और यहाँ दो कर देंगे। रिएक्शन समीकरण बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जितना मैग्नीशियम इधर जितना ऑक्सीजन इधर, उतना ही मैग्नीशियम इधर उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। समीकरण बैलेंस करना भी हम आगे बता देंगे, ठीक है।
ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बच्चों को कक्षा 10 में केमिस्ट्री से डर लगता है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। तो इसको एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में उनको बता देंगे आप लोगों को, हम सीख जाएंगे रिएक्शन सब, कोई कठिन चीज नहीं है। चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। हम 60 में पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया इसमें देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आप लोग एक तरह से मान के चलिए यह साइंस का क्या लेके आए हम लोग, क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब कम समय में अधिक चीजों को पढ़ा देना, शॉर्ट में जो जो परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। और डिटेल पढ़ना होगा तो आप लोग हमारे चैनल पे इन सारी वीडियो डिटेल पढ़ी, वहां से पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोजन, वियोजित होना मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। तो इसमें जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक अपने छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया करके टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। कोई पदार्थ रहेगा, मान लीजिए कोई पदार्थ ए बी है, यह अभिक्रिया करके क्या होगा, अपने जो भी अवयव है उसमें टूट जाएगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए कि उसको क्या कहें, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यह एक पदार्थ है, यह जब अभिक्रिया करेगा या रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, इसको गर्म करेंगे या और बहुत विधि लगाएंगे कोई, तो यह अपने अवयव में टूट जाता है। यह अवयव मतलब जिसको मिलकर यह बना है उसी पदार्थों में फिर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे यह टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसको चूना करते हैं और CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो अपने अवयवों में टूट जाता है। यह क्या है, चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है तो केमिस्ट्री में दो को डाई करते हैं, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को टेट्रा, तीन को ट्राई और चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, इस तरह गिनती चलती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक ही पदार्थ है और उसका वियोजन हो जा रहा है, यानी वह अपने अवयव में अलग हो जा रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट जो है यह टूट जाता है KCl में प्लस O2 में, ठीक है। लेकिन यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे, जितना के इधर रहना चाहिए उतना ही के उधर रहना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर रहना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन उधर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना 6 ऑक्सीजन उधर जाएगा, तो यहाँ 3 ही है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 के इधर, 2 Cl इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये सब डिस्टर्ब है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 के इधर, 2 Cl इधर और 6 ऑक्सीजन उधर। तो इस तरह रिएक्शन बैलेंस लिखा है। पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम लिख लीजिएगा पोटेशियम क्लोरेट। यह एक पदार्थ है जो कई अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। जब इसको तोड़ें
तोड़ेंगे या वियोजित करते हैं किसी विधि द्वारा, तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। इसमें जैसे वियोजन करने के लिए बहुत सारे विधियां प्रयोग में लाई जाती है, जैसे विद्युत वियोजन होता है, उष्मीय वियोजन होता है। वियोजन की कभी कभी वो विधियां पूछ देता है, तो उसको कुछ पदार्थ होते हैं जैसे उष्मीय उष्मा दे के वियोजित करते हैं, उसको विद्युत वियोजन करते हैं। वियोजन कैसे होता है, उष्मीय वियोजन उष्मीय मतलब उष्मा मतलब एक, किसी पदार्थ को गर्म कर देंगे तो वह दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। और होता है विद्युत वियोजन यानी विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ को जब तोड़ दिया जाता है। विद्युत का मतलब इस तरह दो राड ले लेंगे माइनस प्लस, और जिस विलयन को तोड़ना होगा उस विलयन में दोनों राड लटका के ये मान लीजिए माइनस प्लस कैथोड है, और उसमें डाल के जो धारा इसमें प्रवाहित करेंगे बैटरी से, तो यह पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है। इसको क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं, दो अभिक्रिया हो गई। अगली अभिक्रिया देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी विस्थापन या इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके हेडिंग पे है विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन यानी किसी पदार्थ के किसी अणु द्वारा किसी दूसरे पदार्थ के अणु को जब उसके स्थान से हटा दिया जाता है, दूर फेंक दिया जाता है, तो उसकी क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कच्ची इस तरह मान लीजिए कक्षा में दो सीट पे दो लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक लोग यहाँ पे बैठा है, तो भाई वाला ये लड़का यहाँ चला आएगा इसकी जगह और इसको फेंक देगा इधर, तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापित कर दिया, मतलब उसको हटा देना। जब दो लड़के एक साथ बैठे मान लो और एक अलग बैठा है सीट पे, तो यह आ जाएगा, कहेंगे नहीं हटो यहाँ से, तुम जाओ उधर, तो इसको क्या कर दिया, भगा दिया, वहां से उसके स्थान से हटा दिया। इसी कहते हैं क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया। जब किसी अणु द्वारा किसी दूसरे पदार्थ के अणु को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस है, एग्जाम्पल देखिए, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस या आयरन कहते हैं इसको, आयरन, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो इसके द्वारा आयरन के द्वारा क्या होगा, कॉपर को हटा दिया जाता है यहाँ से, FeSO4 प्लस कॉपर को भी सारे को अलग कर देता है। यह विस्थापन कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी बताया जाएगा आपको आगे वाली कक्षाओं में। क्योंकि जिसका स्थान ऊपर होता है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है, इस तरह समझ लीजिए केमिस्ट्री में, वह अपने से छोटे वाले ग्रुप को नीचे वाले ग्रुप को हटा देता है, उसके स्थान विस्थापित कर देता है और वह उसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ फेरस जो है वह कॉपर से ऊपर है, कॉपर को हटा देगा, मतलब ऊपर मतलब इसकी ताकत ज्यादा है, इसी तरह समझिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फेरस सल्फेट और हो गया है कॉपर, इस तरह। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड Mg प्लस CuCl2, एयर मैग्नीशियम क्यूप्रिक क्लोराइड। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम इसको हटा देगा, जैसे फेरस हटाया था कॉपर को, उस तरह मैग्नीशियम हटा के बना लेगा MgCl2, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कॉपर पे चला अलग हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और एक कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो हो गया प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन। आप लोग समझ में आ गया, और आप लोग को समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, उभय विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक क्या था, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। अब एक और अभिक्रिया पढ़ना आप लोगों को, उभय प्रतिस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब होता है दो, या उभय कहिए या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहिए, बिल्कुल उसी के जैसा नाम सेम है। मतलब उसमें एक पदार्थ का विस्थापन हो रहा था तो उसको मोनो कह सकते हैं। यहाँ पे इसे दोनों यौगिकों के दो पदार्थों का विस्थापन होगा। जैसे यहाँ पे कोई दो यहाँ रहेगा, दो तो इस पे बैठे, इसमें का कोई इसमें आ जाएगा, इसमें का कोई इसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी दोनों पदार्थों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। जैसे यहाँ आएगा तो यह उठ के इसके साथ चला जाएगा, तो इसमें क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या अणुओं का आपस में क्या होती है, अदला बदली हो जाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें दोनों यौगिकों के अणुओं का आपस में अदला बदली हो जाती है। अणु कहिए, आयन कहिए, परमाणु कहिए, कुछ भी कहिए, सब सही है। आपस में अदला बदली हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये देखिए दो, यहाँ बेरियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट, यहाँ पे दोनों पदार्थों का प्लस क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। देखिए दोनों पदार्थों में, यह बेरियम यहाँ आ गया, यह सोडियम यहाँ आ गया, दोनों पदार्थों में क्या अदला बदली होता है, ये बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये हो गई 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।